हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। विनय, नमन और प्रतीक तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं एक एग्रीड रेशियो में। कुछ रेशियो उनके बीच में एग्रीड हुई, जिस रेशियो में के बीच में वो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने डिसाइड करा कि वह प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। उस डेट पे, कौन सी डेट पे बच्चों? जिस डेट पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, उस डेट पे उनके बैलेंस शीट में P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 1,75,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था। और दूसरी आइटम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था 25,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों में बता रखा है कि फर्म ने एक एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करी है, जो कि हमें दे रखी है कि फर्म ने ये एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करी है प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व को एडजस्ट करने के लिए, उनको इफेक्ट में लाने के लिए। तो बच्चों ये जनरल एंट्री पास करी है, जिसमें हमें दिख रहा है कि प्रतीक के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है 25,000 से और विनय के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है 25,000 से। तो बच्चों ये फर्म ने जनरल एंट्री पास करी है प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व को एडजस्ट करने के लिए। तो बच्चों आगे हमें बता रखा है कि हमें हर पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस निकालना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, किसके चलते। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस या गेन कर रहा है हमें वो बताना है। और जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, जिस रेशियो में वह पहले प्रॉफिट शेयर करते थे, वो हमें बताना है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं ये जनरल एंट्री कौन सी है। तो बच्चों याद करो, हम भी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करते थे ना, वो कैसे करते थे? सबसे पहले बच्चों नेट इफेक्ट निकालते थे। नेट इफेक्ट किसका निकालते थे? रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, एक्यूमुलेटेड जो भी होता था उन सबका नेट इफेक्ट निकालते थे कि नेट इफेक्ट मतलब कितना पार्टनर्स को मिलना चाहिए था या कितना लेना था। तो बच्चों नेट इफेक्ट निकाल के फिर हम उनका सैक्रिफाइस या गेन निकाल के यही तो जनरल एंट्री पास करते थे ना, इसी को तो बच्चों कहते हैं एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। अब तक पिछले क्वेश्चन में हम यही जनरल एंट्री पास करते आ रहे थे, बट इस क्वेश्चन में हमें ये जनरल एंट्री पहले से ही दे रखी है कि ये जनरल एंट्री आई है, फर्म ने ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड करी अपने बुक्स में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम नेट इफेक्ट निकालते हैं ना एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करने के लिए, जो कि हमें दे रखी है। तो अगर हम नेट इफेक्ट निकाल लें कि हमें पार्टनर्स को कितना देना है, और ये हमें शेयर तो दे ही रखा है कि इतना इतना उनको और मिल रहा है, इंडिविजुअली प्रतीक को इतना मिल रहा है और इंडिविजुअली विनय को इतना मिल रहा है। तो हमें शेयर भी पता है कि इनको इतना इतना मिल रहा है और नेट इफेक्ट भी पता है। तो बच्चों हम यहाँ से सैक्रिफाइस और गेन निकाल सकते हैं कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों अभी निकालते हैं कि सैक्रिफाइस या गेन कितना होएगा। तो बच्चों देखो, अभी मैंने बताया हमें नेट इफेक्ट पता होना चाहिए, उसके लिए वो कि हम इजीली निकाल सकते हैं। नेट इफेक्ट बच्चों किसका निकालते हैं? जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या लॉस हो या रिजर्व हो, जो कि हमें क्वेश्चन में दो आइटम दे रखी है कि P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। अब बच्चों क्रेडिट बैलेंस से क्या मतलब है कि प्रॉफिट है, किसी साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया जो कि अब तक पार्टनर्स को मिला नहीं है। तो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो हमें पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस में 1,75,000 रुपीज है बच्चों, ये तो पार्टनर्स को मिलेंगे बिकॉज पार्टनर्स का राइट है प्रॉफिट पे, तो पार्टनर को ये प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने प्लस में डाल दिया। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है हमें दूसरा आइटम। और बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है? हमें तो राइट ऑफ करना होता है ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और बच्चों राइट ऑफ कैसे करते हैं? हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर देते हैं। डेबिट करने का मतलब बच्चों कि हम पार्टनर से पैसे ले लेते हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मतलब जो हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 25,000 का, ये हमें पार्टनर से लेना है। और P&L अकाउंट का जो पैसा है ये पार्टनर्स को देना है बिकॉज ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमें राइट ऑफ करना होता है, तो हम ये ले लेंगे। तो बच्चों नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं कि हमें टोटल पार्टनर्स को कितना अमाउंट देना है P&L का एडजस्ट करने के बाद और एडवर्टाइजमेंट का पैसा हटाने के बाद, कि इतना पैसा हमें पार्टनर्स को देना है। तो बच्चों 1,75,000 है, उसमें से 25,000 देना है पार्टनर्स को, मतलब 25,000 लेना है पार्टनर से। ठीक है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो हम लेते हैं ना पार्टनर से, राइट ऑफ करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से लेते हैं। तो 25,000 हमें लेने हैं और इतने पैसे देने हैं। तो बच्चों माइनस करने पे हमारे पास नेट इफेक्ट आ गया कि टोटल हमें इतना पैसा देना है पार्टनर्स को। 1,50,000 हो गया हमारा नेट इफेक्ट कि इतना हमें पार्टनर्स को देना है। और बच्चों
जो हम एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करते हैं वो हमें ये दे रखी है कि शेयर निकालने के बाद जो हम पैसे देते हैं कि इंडिविजुअली पार्टनर को इतना इतना शेयर मिला है, जो उसकी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करते हैं वो हमें पहले से ही पास करके दे रखी है कि ये जनरल एंट्री फॉर्म ने पास करी है। और बच्चों इस जनरल एंट्री से हम समझ सकते हैं ना कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, बिकॉज हमें तो पता है कि एडजस्टमेंट जनरल एंट्री में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गेनिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। यही तो करते हैं ना बच्चों, हमने पिछले क्वेश्चनों में जब भी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करी है तो यही करते हैं ना, जो भी पार्टनर गेन कर रहा होता है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। मतलब गेनिंग पार्टनर से पैसे लेके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देते हैं, जो उसका सैक्रिफाइस हो रहा है तो उसका एडजस्ट हो जाती है। एडजस्टमेंट एंड जनरल एंट्री इसी को कहते हैं ना बच्चों। तो बच्चों देखो, हम हमेशा डेबिट गेनिंग पार्टनर को करते हैं और इस जनरल एंट्री में भी सेम वही फॉर्मेट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने डेबिट किसको कर रखा है, प्रतीक। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रतीक को डेबिट करा है तो प्रतीक हमारा गेनिंग पार्टनर हुआ। प्रतीक का प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया होगा, प्रतीक को गेन हुआ है, तभी तो हमने ये एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करी है ना। और दूसरी साइड विनय को क्रेडिट कर रखा है। और बच्चों क्रेडिट किसको करते हैं हम, सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो बच्चों विनय को हमने क्रेडिट किस लिए करा है, बिकॉज इसका सैक्रिफाइस हो रहा होगा ना, तभी हमने इसको क्रेडिट करा होगा। इसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया होगा तभी इसको इतना पैसा और मिल रहा है एडजस्टमेंट के लिए। तो बच्चों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रतीक हमने डेबिट करा 25,000 से, बिकॉज ये गेनिंग पार्टनर है, इसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है तो ये 25,000 रुपये देगा विनय को। और विनय को इसलिए देगा बिकॉज विनय सैक्रिफाइस कर रहा है, विनय का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है तो प्रतीक विनय को और देगा पैसा, ताकि जो उसका सैक्रिफाइस हुआ है वो एडजस्ट हो जाए। कितना पैसा दे रहे हैं बच्चों, 25,000। तो हमें ये भी पता है कि कितना कितना अमाउंट दे रहे हैं दोनों पार्टनर्स, कितने की लेन देन हो रही, 25,000 दे रहे हैं ना। तो बच्चों देखो, हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। कैसे निकालते थे बच्चों, याद करो, जो हम ये नेट इफेक्ट निकालते थे, शेयर इन नेट इफेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालते थे ना सैक्रिफाइस शेयर से। जितना भी हमें टोटल पैसा पार्टनर्स को देना होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे उनके सैक्रिफाइस शेयर से या गेन शेयर से। जितना ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता उसका उतना से नेट इफेक्ट शेयर में मिल जाता था। तो हमारे पास शेयर इन नेट इफेक्ट आ जाता था कि मतलब पार्टनर्स को इतना मिलेगा। जो कि बच्चों हमें जनरल एंट्री पास करते हैं तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जनरल एंट्री में 25,000 मिल रहे हैं ना, विनय को मिल रहे हैं बिकॉज विनय सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों देखो, शेयर इन नेट इफेक्ट हमारे पास 25,000 है ही, और नेट इफेक्ट भी हमें पता है कि 1,50,000 आया, तो अभी हमने कैलकुलेट करा था ना। बस हमें बच्चों पता ही क्या नहीं है कि कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस शेयर। ये तो पता चल गया हमें कि विनय सैक्रिफाइस कर रहा है, बट ये पता है कि कितने शेयर से सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका कितना प्रॉफिट में शेयर कम हो गया। तो बच्चों सैक्रिफाइस शेयर निकालने के लिए हम ये देखो 1,50,000 इधर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। ठीक है बच्चों, 25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। बच्चों डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1/6। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि विनय सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 से और प्रतीक गेन कर रहा है उतने शेयर से। प्रतीक गेन कर रहा है 1/6 से, 1/6 शेयर से, और विनय सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 शेयर से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक और मैं आपको वापस बता देता हूँ कि हमें सब कुछ ये कैसे पता चला। देखो, प्रतीक को हमने डेबिट करा था, तो बच्चों इसका मतलब यही है कि प्रतीक गेन कर रहा होगा तभी हमने उसको डेबिट करा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि प्रतीक हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया। और दूसरे साइड विनय को हमने क्रेडिट करा है, तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चल गया हम क्रेडिट हमेशा किसको करते हैं, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है जिसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया उसी को सैक्रिफाइस करते हैं ना। तो विनय का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया होगा तभी हमने उसको क्रेडिट करा है, तभी उसको और पैसा दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता है कि इन्हें कितना कितना शेयर मिल रहा है नेट इफेक्ट का, 25,000 प्रतीक दे रहा है ना विनय को, तो कितना कितना शेयर ये कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, हमें ये भी पता है। तो बच्चों यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि सैक्रिफाइस शेयर कितना होगा, कितना सैक्रिफाइस करा है विनय ने या कितना गेन करा है प्रतीक ने। ऐसे ही सेम आप प्रतीक का भी निकाल सकते हो, बस यहाँ पे उसका गेन शेयर आ जाएगा बिकॉज वो गेनिंग पार्टनर है। हम यहाँ पे विनय का निकाल रहे हैं तो मैंने इसलिए सैक्रिफाइस शेयर लिखा है। इनका शेयर 25,000 दे ही रखा था, नेट इफेक्ट हमने 1,50,000 निकाल लिया और सैक्रिफाइस शेयर हमने पता कर लिया। इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो 25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 तुम्हारे पास आ गया 1/6।
तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि विनय सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 शेयर से, इतना शेयर उसका प्रॉफिट में कम हो गया है। और सेम प्रतीक का भी निकाल सकते हो आप ऐसे ही, प्रतीक का शेयर प्रॉफिट में 1/6 से बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि कौन हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, कौन गेनिंग पार्टनर है, कौन कितने से गेन कर रहा है, कौन कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों अब हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकाल सकते हैं इजीली जब हमें पता है। तो बच्चों देखो न्यू प्रॉफिट शेयर हमें इनका दे रखा था कि इक्वली है 1/3 1/3 1/3। और बच्चों अभी हमने निकाला कि विनय सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब विनय का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, और कितने से कम हो गया वो भी हमने भी निकाला 1/6। तो बच्चों 1/6 से सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना विनय, और बच्चों ये 1/6 शेयर दे रहा है, ये किसको दे रहा है, प्रतीक को दे रहा है, बिकॉज प्रतीक ही गेन कर रहा है ना। तो जो विनय सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 शेयर, वो किसको मिल रहा है, प्रतीक को मिल रहा है, 1/6 गेन कर रहा है वो। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकालना हो तो बच्चों देखो जो ये 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, ये इसने 1/6 शेयर दिया प्रतीक को, ये अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयर से दिया होगा ना, तभी हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर आया। 1/6 इसने अपने पुराने शेयर से दिया होगा, तभी तो जाके इसके पास अपना न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया ना। तो बच्चों जब भी हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकालना होता है तो हम न्यू प्रॉफिट शेयर में सैक्रिफाइस प्लस कर देते हैं कि पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और जो उसका नया प्रॉफिट शेयर आया। तो बच्चों 1/3 प्लस 1/6 तो हमारे पास 3/6 आ गया। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि विनय का ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3/6 था, 3/6 में से उसने 1/6 प्रतीक को दिया तो उसके पास इतना प्रॉफिट शेयर बचा। ठीक है बच्चों, तो हमें विनय के पता चल गया विनय का इतना ओल्ड प्रॉफिट शेयर था और नमन का न्यू प्रॉफिट शेयर 1/3 था। तो बच्चों नमन के में तो कोई चेंज नहीं हुआ तो उसका सेम ही रहा 1/3, और प्रतीक का न्यू प्रॉफिट शेयर 1/3 था, उसमें से 1/6 गेन करा है। अब बच्चों देखो जो इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर रहा होगा उसमें इसको 1/6 मिला होगा, है ना, उसी में हमने 1/6 ऐड करा होगा, तभी हमारे पास प्रतीक का नया प्रॉफिट शेयर आ गया कि प्रतीक का नया प्रॉफिट शेयर इतना है। तो बच्चों जब भी हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकालना हो तो हम सैक्रिफाइस को तो प्लस कर देते हैं बट गेन को हम माइनस कर देते हैं, बिकॉज गेन से क्या होता है हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयर बढ़ जाता है। तो वापस ओल्ड प्रॉफिट शेयर तक पहुंचने के लिए हम न्यू प्रॉफिट शेयर में गेन शेयर प्लस कर देंगे। तो 1/3 माइनस 1/6 माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 1/3 माइनस 1/6 आ जाएगा प्रतीक का ओल्ड प्रॉफिट शेयर 1/6। ठीक है बच्चों, जब भी आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयर निकालना हो तो सैक्रिफाइस प्लस कर दो न्यू प्रॉफिट शेयर में और गेन को माइनस कर दो न्यू प्रॉफिट शेयर में। ठीक है बच्चों, तो माइनस करने पे बच्चों हमारा 1/6 आ रहा है। अब 1/6 में इसे और 1/6 मिला, विनय से मिला ना, गेन हुआ, तब जाके इसका न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर ये था। सबका बच्चों एलसीएम सेम कर लेते हैं, बिकॉज अकेला नमन का डिनोमिनेटर में 3 है, बाकी दोनों पार्टनर्स का 6 है, तो इसका भी सेम कर लेंगे तो 2/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6 विनय का था, नमन का 2/6 और प्रतीक का 1/6। तो बच्चों यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं 3:2:1। तो बच्चों ये होगी हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस रेशियो में ये पहले प्रॉफिट शेयर करते थे। ठीक है बच्चों, और विनय हमारा सैक्रिफाइस कर रहा था 1/6 से, ये होगी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और प्रतीक हमारा गेन कर रहा था तो ये होगी हमारी गेनिंग रेशियो, प्रतीक इतने अमाउंट से गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर ली। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।